सत्संग शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। अब हमारे हृदय में एक जिज्ञासा उठती है कि दो शब्द है, एक सत्य है और एक संग है, तो सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? सत्य का क्या स्वरूप है? प्रेम भक्तों, सत्य उसे कहते हैं जो जैसा पहले था अनादि काल में, जब पृथ्वी नहीं थी, सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, तत्व नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, तब भी सत्य था। वो कौन सा सत्य है? जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पहले था। जब कुछ नहीं था तब भी था, और आज ये सब कुछ है तब भी है, और कल ये प्रलय आने पर ये कुछ नहीं फिर रहेगा, तब भी सत्य जो है बराबर है। प्रेम हम गहराई से विचार करें, केवल इतना ही अगर विचार कर लें तो आप जो है वो सत्य अभी नहीं तो ढूंढते रहे तो जरूर मिल जाएगा। जो जैसा पहले था अनादि काल में, वैसा ही आज है और वैसा ही आगे अनंत तक रहेगा। दूसरा, इसकी दूसरी परिभाषा है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। हमारी भाषाएं हैं ये बदलती रहती हैं, भाषाओं के मंत्र और नाम और शब्द ये सब बदलते रहते हैं युग के अनुसार। लंबे काल में कल्पांतर बाद जो है कोई भाषा नहीं रहती है और नई भाषा का जन्म हो जाता है। आज हमारी हिंदी भाषा है, यहाँ ये हिंदी भाषा जो है संस्कृत भाषा में से निकली है, और संस्कृत में से ही पाली भाषा निकली है, जिसमें बौद्धों के ग्रंथ लिखे गए, और उसके पहले क्या भाषा रही होगी उसका कोई पता नहीं। आगे कौन सी भाषा रहेगी ये कोई पता नहीं। प्रेम भक्तों, ये जितने भी ग्रंथ हैं, वेद है, बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहब है, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 9 उपनिषद है, ये सब मनुष्य ने ही बनाए। ये ऐसी बात नहीं कि ये ऊपर आकाश में कोई प्रेस हो और परमात्मा के यहाँ और प्रेस में किताब छपी हो और फिर नीचे जमीन पे डाल दी गई हो, हम लोगों ने उठा ली हो। ये जो है किताब जो है मनुष्यकृत नहीं है, ये जो है, क्योंकि ये सब भाषाएं मनुष्य ने बनाई है। ग्रंथ, पंथ, मजहब, धर्म, सिद्धांत, ये भी सब मनुष्य। 2500 वर्ष पहले एक ही धर्म था जिसका नाम सनातन धर्म है। 2500 वर्ष पहले बुद्ध आए तो बुद्ध धर्म चालू हुआ, महावीर स्वामी आए तो जैन धर्म चालू हुआ, मोहम्मद साहब आए तो इस्लाम धर्म चालू हुआ, नानक जी आए तो सिख धर्म चालू हुआ।
लेकिन 5000 वर्ष पहले कोई भी धर्म नहीं था, केवल एक ही धर्म था, सनातन धर्म। सनातन का मतलब क्या है? सनातन जो है दो शब्दों से मिलकर के बनता है। एक शब्द है सना, दूसरा शब्द है तन। तन माने शरीर। इन जो शरीर के अंदर सना हुआ है, शरीर के अंदर विद्यमान है, शरीर के अंदर रमण कर रहा है, ऐसा धर्म। वही धर्म है जिसका सच्चे सद्गुरु जो है ज्ञान देते हैं, नाम बताते हैं, मार्ग देते हैं, वही धर्म है। और वो नाम ऐसा है किसी भाषा में नहीं है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, मुड़िया, तेलुगु, पंजाबी, सिक्खम, भूटानी, मराठी, बंगाली, तमिल, किसी भी भाषा में नहीं है। वो स्वतः तुम्हारे अंतर में रमण कर रहा है, तुम्हारे बाहर भी रमण कर रहा है। अंतर में उसकी किरण है, उस किरण से प्रेरणा हुई है, तो अंतर में श्वास श्वास को शरीर में 12 कमल है, सभी कमलों में उसका प्रतिबिंब है। लेकिन शरीर के अंदर का जितना ज्ञान है वो सब काल का ज्ञान है, और दयाल का ज्ञान जो है शरीर के ऊपर है। कबीर साहब कहते हैं कि हृदय छोड़ बेहद गया हुआ निरंतर बात। हृदय माने पैर के तलवे से लेकर के चोटी तक जो शरीर है, इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है? हद। हद के ऊपर बेहद है, और बेहद के ऊपर प्रहद है, यानी जिसमें अंड पिंड ब्रह्मांड सब भरे हुए हैं, ऐसा जो प्रहद विश्वानर है वह इसके ऊपर है। वो नाम कुछ और है, और हद के अंदर जो नाम है वो कुछ और है। सूरज और है, सूरज की किरण और है। प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में रामायण लिखने के सबसे पहले एक सोरठा लिखा है। चौपाई और दोहा जो है बाद में लिखा है, सबसे पहले एक सोरठा लिखा है। वो सोरठा क्या है? बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ये सोरठा जो होता है, जो दोहा होता है, उसका दोहे का पहला चरण जो है सोरठे में पीछे लगाया जाता है, और दोहे का दूसरा चरण जो है सोरठे में पहले लगाया जाता है। जैसे देखो, कहते हैं बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे। ये लोग ये कहां चले गए? तुम लोग कहां चले गए? सोरठे में कहते हैं बंदहु गुरु पद कंज। कंज माने कमल, यानी गुरु महाराज जी के कमल स्वरूपी चरणों की वंदना करता हूं। खाली खाली चरणों की नहीं बताया, कमल स्वरूपी चरण, यानी उनके चरण जो है वो कमल के समान है, तभी तो उनको कहते हैं पद कमल। पद कमल धोए चढ़ाए नाभ नाथ उतराई चहो, कहते हैं। तो पद कमल, हाथों को कहते हैं कर कमल, मुख को कहते हैं मुख कमल, ये बाह्य कमल है। और इनके अंदर जो है, शरीर के अंदर जो है,
जो दिव्य कमल है वो और है। कहते हैं कृपा सिंधु निर रूप हरे। मैं ऐसे गुरु महाराज जी के कमल स्वरूपी चरणों की वंदना करता हूं जो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप हरे, मनुष्य के रूप में भगवान का आपके अवतार हैं। अवतार जो है दो प्रकार के बताए जाते हैं, नित्य अवतार और निवृत्त अवतार। नित्य अवतार जो है संत और सद्गुरुओं का होता है, और निवृत्त अवतार जो है और भगवानों का होता है, जैसे परशुराम, जैसे राम, जैसे कृष्ण। बातों से मान लो और बातों से नहीं मान लोगे तो फिर खाना साफ कर दिया जाएगा। लेकिन संत जो है वो साफ नहीं करते कि तुमने नहीं माना तो नहीं माना, कोई बात नहीं। जैसे वशिष्ठ जी थे, कबीर साहब थे, महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने अपनी वाणी से लोगों के हृदय को बदला। इनके लिए कहते हैं कि कृपा सिंधु नर रूप हरे, जो कृपा के समुद्र हैं, मनुष्य के रूप में भगवान हैं, उनके कमल स्वरूपी चरणों की वंदना करता हूं। क्यों करता हूं?